आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। तो इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शायद जेल भी भिजवाए। तोशा खाना केस की तलवार लटक रही है और फॉरेन फंडिंग केस में भी उल्टा इमरान खान पर तलवार गिर सकती। तोशा खाना की घड़ियां तो बेची बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई, जो पिस्टल दी गई तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है। मोदी साहब का दुश्मन है, लेकिन दुश्मन की कोई अच्छी बात भी हो ना, इंस्पिरेशन के लिए जरूर लेनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि जी मुझे जो गिफ्ट मिलते थे वो मैं तोशा खाने में जमा करवाता था, की कीमत लगवाता, और मैंने 100 करोड़ रुपए जमा करके बच्चियों की तालीम के लिए मैंने वो वक्फ किए। जो है उससे किस किस ने क्या क्या मुबैना तौर पे नहीं चुराया, क्या क्या नहीं उठाया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, उसकी जरा लास्ट प्राइम मिनिस्टर की डिटेल जो बताई है अभी मरियम औरंगजेब साहब ने, पहले वो सुन ले, फिर आपको एक चशम कुशा वाकया दिखाऊंगा। दिखाएं जी। साइड में एक रेड बटन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सॉरी 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 सॉरी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। जो है उससे किस किस ने क्या क्या मुबैना तौर पे नहीं चुराया, क्या क्या नहीं उठाया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, उसकी जरा लास्ट प्राइम मिनिस्टर की डिटेल जो बताई है अभी मरियम औरंगजेब साहब ने, पहले वो सुन ले, फिर आपको एक चशम कुशा वाकया दिखाऊंगा। दिखाएं जी। जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। क्या 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 से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। क्या 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 तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है साला बहरा? तोशा खाना की घड़ियां तो बेची बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई, जो पिस्टल दी गई तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है। देखा तुम भी मेरे नुन्नू की तरह कामयाब बनो। अरे हाँ। और मैंने पाकिस्तान जरा दिल संभाल के बैठे हैं कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलाक, इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनवाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा। मेरा मन नहीं करता था, और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूँ कि जब मैंने गुजरात छोड़ा तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देखे। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क है, लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना। ये हुई ना बात। अरे तूने जिगरा खुश कर दिया, वाह। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया, किसी फौज के जरिए नहीं आया,
किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी पहली बार डोंट शट अप, तू बोलते जा, करेक्ट बोल रहे थे। अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये दूसरा ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड देखा है आपने। भाई बात यह है कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है और आप तनख्वाह के अलावा जो है वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। भाई आपकी राइट है सैलरी जो भी गवर्नमेंट देती है आपको, आप अपनी सैलरी में इजाफा करवा लें, कम है तो, लेकिन ये कि आप सैलरी के अलावा एक पॉइंट जो वो रेज करते हैं इमरान खान, वो कहता है कि इसका चूंकि तोशा खाना से जात होती है, आप इतने पैसे देके चीज़ दे सकते हैं। अब वो कहता है अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा, उसका फलसफा ये है, उस पर भी गौर करो यार। सर भाई साहब, तोशा खाना में कानून है, कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसको अपनी जो गाड़ी वाला मामला मरियम और जैद ने बताया, इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक वाकया है कि अगर आप पूल की गाड़ी को ले जाए, हमें नहीं पता अभी इमरान साहब का वर्जन आना है इसके ऊपर। जरूर है। सुनो कामरान, मैंने जो देखा गाड़ी जो खड़ी थी उनको नीलाम कर दिया, 2 टके कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, कहा ये लूट मार करते हैं। अब मैं जरा टॉपिक दोबारा वापस आता हूँ, अंजुम साहब से शुरू करूंगा, फिर अतर साहब और फिर आपके पास। सर ये जो 20 लाख लोग अब जा रहे हैं, हाँ। और हो सकता है मैं कहता हूँ 5 लाख भी चले जाए, बहुत बड़ा मजमा है, अनप्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान की तारीख में। और फवाद साहब भी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने तो ये भी कह दिया कि इदारे के साथ भी जंग हो जाए तो खैर है, मैं इमरान के साथ खड़ा हूँगा। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इस वक्त? देखिए 20 लाख लोग, क्योंकि हमें अपना मज़हब यही सिखाता है, हमें अखलाकियात यही सिखाती है कि मोदी जी कह रहे हैं कि जी मुझे जो गिफ्ट मिलते थे वो मैं तोशा खाने में जमा करवाता था, फिर उनकी कीमत लगवाता और फिर उसके बाद मैं उसे ऑक्शन करवा देता। उस ऑक्शन से जो पैसे आते वो मैं बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ करता, और मैंने 100 करोड़ रुपए जमा करके बच्चियों की तालीम के लिए मैंने वो वक्फ किए। फिर उसके बाद तो लोग मुझे चेक भी देने लगे कि जब आप बच्चियों की तालीम के लिए, कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी सीनरीज आती, पेंटिंग्स आती, चांदी की तलवारें आती, सोने के गिफ्ट आते बहुत सारे। कहते हैं मेरा भी तो दिल करता था कि इस सीनरी को अपने घर की दीवार पे लगाऊं, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता था। यकीन कीजिए मोदी जी, जहां आपकी तारीफ में तालियां बज रही थी, वहां पे जफर नकवी भी आज आपकी तारीफ में ज़रूर तालियां बजाएगा, आपको दाद देगा कि जो बनती है आपकी दाद वो हम भी देंगे। हमें कोई किसी से ना तो इस्लाम कहता है, ना अखलाकियात कहती है, और ना ही हमारा को आइन कहता है। मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, जो कि मेरा राइट है, मुझे करनी चाहिए। आपको अपने वतन से मोहब्बत है, आपका राइट है, आपको करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप किसी के आप अपने वतन से मोहब्बत किसी दूसरे की नफरत की कीमत पे करें, नहीं। जो जिसकी अच्छी बात है, आप यकीन कीजिए, मैंने ये वीडियो देखी है, मेरा सर शर्म से झुक गया है। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर हैं और एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। लेकिन सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप यकीन करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 सोने के दरवाजे मिले थे रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में, शाह ईरान की तरफ से 2 सोने के दरवाजे। एक लगा हुआ है लाल शहबाज कलंदर के और दूसरा लगा हुआ है दाता दरबार में। तो ये इस तरह से भी होता है, सारे एक जैसे नहीं होते। तो बहरहाल कहने की बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। वो पूरे का पूरा तोशा खाना खा गए, बेच के खा गए। उन्होंने घर में भी नहीं लगाया, घर पे अपना वो पीरनी को पहनाते चले, ये किसी की दी हुई घड़ी वो बेच के खा गए।